ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 22 जून 2026। आज की मुरली के सार में रहमदिल बाबा ने आप समान बनने के लिए कहा कि बाबा आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, सेवा करने। तुमको भी बाप का मददगार बन औरों की खिदमत करनी है। बाबा है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो ज़रूर बाप को तरस पड़ता है। बाप है ही रहमदिल। फिर एग्जाम्पल दिया कि कहा जाता है जैसा काग वैसे बच्चे। ऐसे तुम बच्चे भी जानते हो जैसा बाप वैसे हम बच्चे। बाप भी ज्योति बिंदु, बच्चे भी ज्योति बिंदु। बाप ज्ञान का सागर, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। बाबा कहे सब बच्चे नंबरवार हैं। कोई बड़ी बड़ी नदियां हैं, कोई बड़े बड़े तालाब हैं, कोई बड़े बड़े मानसरोवर हैं। बाबा कहे वह जड़ है और तुम चैतन्य हो। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। फिर सेवा के लिए कहा कि तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हमें इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। गीत में भी गाते हैं ना, बाबा तुम्हें पाके हमने जहां पाल लिया, जमी तो जमी आसमां भी पाल लिया। बच्चे कहते हैं बाबा आपसे हमको ऐसे विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है जो कोई छीन नहीं सकता। 21 जन्म सदा कायम रहती हैं। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं। तो बाबा कहे बेहद का राज्य भाग्य चलाने के लिए अभी बाबा लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। और कहा बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। यह युक्ति बाबा बताते हैं पावन होने की। सतो प्रधान बनो तब ही तुम बाप के साथ चल सकेंगे, पवित्र दुनिया में जा सकेंगे। बाबा कहे निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। फिर महामंत्र की स्मृति दिलाई कि दुनिया में किस्म किस्म के मंत्र हैं। यह है वशीकरण मंत्र, मन को एकाग्र करने का मंत्र। यहाँ बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। फिर कहा कि इसको कहा जाता है सर्वोत्तम, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाजोली खेलते हैं ना, शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो अब बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, अर्थात बहुत सिंपल बात है, बाप की याद में रहो। फिर बाबा ने अपनी पहचान देते कहा कि मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़े ही करते हैं। बाबा कहे मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर होता हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, जैसे मनुष्य एक दो से मिलते हैं। बाबा कहे यहाँ तो तुमको खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं। बच्चों को देख बाप को खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं तो बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए बेहद के बाप से मिलने की। और कहा कि तुम बच्चे नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है। और लास्ट में विशेष कहा कि दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। समय नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बाबा कहे बहुत ढेर बच्चों को अभी आना है। तो ब्रह्मा बाबा का विचार चलता कि इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे। तो शिव बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी, तुम पढ़ते रहो, मन मना भाव। बाबा कहे तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत सेवा करो। आज मुरली से प्रश्न है, फिक्र मत करो। ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो।
उत्तर में कहा, ब्रह्मा बाबा का विचार चलता, समय बड़ा नाजुक होता जाता, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने बाबा के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। तो शिव बाबा कहते, वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भाव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि होकर चलते रहो, अपनी पढ़ाई पढ़ो, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाकी तो बाबा का कार्य जैसे होना है वो होकर के ही रहेगा। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मनाभाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा पॉइंट, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। आज बाबा का वरदान है, अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र हैं, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। बाबा कहे, सच्चे स्नेही किनको कहेंगे? जो सदा अपनी अंतर स्थिति में रहकर एक बाबा दूसरा ना कोई इस स्थिति में रहते हैं। आज का स्लोगन है, निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज बाबा कहे, स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितना सरलता उतना स्वच्छता होगी, इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई और सफाई भी तब होंगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।